आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीनत। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एनसीईआरटी बुक है, ये क्लास 10th हिंदी की कृतिका चैप्टर 1 माता का आंचल। फर्स्ट चैप्टर इज माता का आंचल। हमारे पिता तड़के उठकर निबट कर नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। मतलब कि जो लड़के के पिता थे वो नहा निबट कर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। क्या था? हम जो बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, और माता से केवल क्या था? दूध पीने तक का नाता था। इसीलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोच करते थे। क्या जो इसलिए पिता जो बाहर बैठते थे तो वो बच्चा क्या करता था कि वे भी उनके साथ ही बैठ जाता था। वे अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा कर बैठा लेते थे। और क्या करते थे? साथ ही उसे नहलाते थे और नहलाकर उसे अपने साथ ही बिठा लेते। हम बबूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। क्या हम बबूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वे हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लीलार में बबूत खूब खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। बबूत रामाने से हम खांसे बम बोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया कहकर पुकारा करते। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते थे तब हम उनकी बगल में बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वे हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। जब भी वे हमारी तरफ देखते थे तो हम आईना जो है नीचे रख देते थे। वे भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वे राम राम लिखने लगते। पूजा करने के बाद वे राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा वहीं पर 1000 राम नाम लिखकर वे उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते थे। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। कि 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेट ले लेते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। और उस समय क्या था कि हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वे गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वे मछलियों को गोलियां खिलाते थे तो हम उनके कंधे पर बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वे मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते थे तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कि जब वे घर की ओर निकलते थे तो बीच में क्या था, बीच में पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। वे शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते। क्या कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते और वे शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। ये उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूंछें उखाड़ने लगते तब वे हंसते हंसते हमारे हाथों को मूंछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। जब हम झुंझलाकर फिर उनकी मूंछें जो नोचने लग जाते थे तो वे बनावटी रोने लगते थे और हम अलग अलग खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वे हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वे बाबूजी से कहने लगती थी कि अब तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में दे जाते हैं। इससे वे थोड़ा खाने पर भी
समझ लेता है कि हम बहुत सा खा गए हैं, आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठोर। कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठोर। देखिए ये मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। ये कह वे थाली में दही भात संती और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर ये कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। क्या जब हम बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तो बाबूजी कहते थे कि अच्छा अब तुम जाकर खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। कि जब हम काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख झटपटाने पर भी वे एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। कि जब मैया हम अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख झपटने पर भी हमें चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वे हमारे सिर में तेल बोतकर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। कि जब हम खेल के साथियों को देखते थे तो क्या था, उन्हें भूलकर सिसकना भूलकर उनके साथ खेलने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वहीं रंगमंच बनती, उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदुआ तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ठेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। ठिकरों के बट खरे और चस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते, हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार होते थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। क्या कि थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छप्पर, दातून के खंभे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धुल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जीवनक तैयार करते थे। हम ही लोग जीवनार करते और हम ही लोगों को जीवनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पात के अंत में जीवने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। वे भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कभी कभी क्या निकालते थे, बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते थे और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने पर जाकर दरवाजे लगती थी।
वहाँ काठ की पटरियों से घिरे गोबर से लिपटे आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिया का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार उघाड़कर दुल्हन का मुख निखारने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। जब बाबूजी दुल्हन का मुख निखारने लगते थे तो ही हम उन लोग को हंसकर भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए, कि इकट्ठा होते ही क्या जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरने गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूछ की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गरानी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआ था। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते थे। फसल तैयार होती तो देर न लगती थी और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई क्यारी जो उपजी सो भाई हमारी। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोल कर रस्सी तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठीक टिटाकर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। क्या, बटोही भी कुछ देर ठीक टिकाकर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते थे तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैया ददरी सतु पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। इसी पर एक बार बूढ़े वर्म ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेलों से मारा था। उस घसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घूण मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा था। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। जब आम की फसल होती थी तो आंधी बहुत आती थी। आंधी के कुछ ढेर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। एक दिन की बात है कि आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिल्लाई। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोगों पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठाई चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ठीक था। संयोग की बात के बीच में मूसन तिवारी मिल गए थे। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बेजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा। हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहाश खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहां से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर जो ही हम लोग घर पहुंचे तो ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े थे।
बेजू 9-2-11 हो गया था। जो बेजू था वो 9-2-11 हो गया था। हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने ये हाल सुना कि वे दौड़े हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलने लगे, पर हम दुल्लाने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वे गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। मई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ, ना खेल जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वहीं तानसुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीझने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंध गिरा, कोई अंटचिट, किसी का सिर फूटा और किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए थे। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल आमनियाँ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वे जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पहुंचकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई थी। झटपट जल्दी हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कुरहाम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सासा कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थरथर कांप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे, पर वे खुलती ना थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़ आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंद्र की छाया ना छोड़ी। फ्रेंड्स, यही वीडियो का एंड करते हैं। जो इसके क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।